हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का हमारा टॉपिक था पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस। पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस का ऑलरेडी हम एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस के कुछ टॉपिक्स देखे थे एंड आज के वीडियो में हम कुछ फर्दर टॉपिक्स देखने वाले हैं पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड। सो आज के वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? रिकमेंडेशन लेटर, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, वार्निंग मेमो एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले रिकमेंडेशन लेटर से कि रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है। First one is recommendation letter. A recommendation letter is written by a referee. He writes his opinion about the abilities, achievements, and qualities of the applicant in question, who is known to him in some capacity. अब रिकमेंडेशन लेटर में क्या बोला है कि रिकमेंडेशन लेटर जो है वो किसके द्वारा लिखा जाता है? रेफरी के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, जो उस लेटर को लिखता है हम उसको रेफरी बोलते हैं। ही राइट्स हिज ओपिनियन, वो अपने ओपिनियन लिखता है उस लेटर में किसके बारे में? जो भी एबिलिटीज, अचीवमेंट और क्वालिटीज होती है एप्लीकेंट की। ठीक है, एप्लीकेंट की जो भी एबिलिटीज, अचीवमेंट, उसने जो भी अचीव किया होता है, उसकी जो भी क्वालिटीज होती हैं जो वो जानता है। ठीक है, तो उन चीजों को वो रिकमेंडेशन लेटर में लिखता है। When a referee writes a positive recommendation based on his personal experience of the applicant, it becomes instrumental in the selection of a candidate either for a job or for admission to a university. प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है देन उसमें हमने देखा था कि जब कोई स्टूडेंट जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए तो उन्हें कौन सा लेटर लिखना होता है, या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसा लेटर लिखना है। ठीक है, तो उसी का आगे हमारा है रिकमेंडेशन लेटर। तो रिकमेंडेशन लेटर में क्या बोला है कि जो रेफरी होता है वो पॉजिटिव रिकमेंडेशन लिखता है एप्लीकेंट्स के बारे में जो भी उसके पर्सनल एक्सपीरियंस रहे होते हैं उनके बेस पर। ठीक है, एंड ये क्या हो जाता है? इंस्ट्रूमेंटल बन जाता है कि भाई जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, जो भी एप्लीकेंट्स है उसके सिलेक्शन के लिए, कि चाहे उसने जॉब के लिए अप्लाई किया हो या फिर उसने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया हो, या वो स्टूडेंट है या फिर वो एम्प्लॉयमेंट चाहता है। ठीक है, अ कैंडिडेट शुड फर्स्ट टेक द referee's permission before quoting or suggesting his name as referee. अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोग कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है? कैंडिडेट को क्या करना होता है? शुड फर्स्ट टेक रेफरीज परमिशन। जो रेफरी है उसकी परमिशन चाहिए होती है कि वो उसका नेम वहां पर सजेस्ट कर सकता है एज अ रेफरी या फिर नहीं सजेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो नेम जो होता है वो रेफरी की परमिशन से रहता है। ठीक है, अब रिकमेंडेशन लेटर होता कैसा है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर कंपनी लेटर हेड कॉन्फिडेंशियल, अब यहाँ पर क्या बोला है? कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, यहाँ पर नेम नहीं शो करना है, तो मिस्टर यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट बना दिया, मैनेजर एचआर, एंड यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डियर सर से। आई एम रिप्लाइंग टू योर लेटर डेटेड, जो भी डेट को लेटर आया होगा उसका रिप्लाई कर रहे हैं। आई हैव नथिंग बट प्रेज फॉर मिस्टर, मिस्टर मतलब जो भी एप्लीकेंट है, ठीक है, उसको प्रेज कर रहे हैं। हु वर्कड एज लैब इंचार्ज फॉर आवर कंप्यूटर सेक्शन। अब जो रेफरी है वो ये लेटर लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है? जो एप्लीकेंट्स है। ठीक है, जो एप्लीकेंट है अब उसका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा रेफरी का एप्लीकेंट के साथ, तो उसने यहाँ पर बताया कि वो लैब इंचार्ज के हमारे कंप्यूटर सेक्शन में वर्क कर चुके हैं। ही वर्कड विद अस फॉर 4 years फ्रॉम नवंबर 2005 टू अक्टूबर 2009, मतलब उन्होंने 4 साल वर्क किया। ठीक है, हमारे साथ। एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन रिकमेंडिंग हिम एज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मुझे यहाँ पर उनको रिकमेंड करते हुए कोई भी हेजिटेशन नहीं हो रही है कि वो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, मतलब इंटेग्रिटी उनमें बहुत है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। ठीक है, तो देखो 4 साल यहाँ पर बोला है, 2005 से 2009 तक उन्होंने वर्क किया साथ में, तो 1 साल में ही लोग समझ जाते हैं, ठीक है, कि कैसा इंसान है, क्या है, तो उसके बेस पर वो रिकमेंड करते हैं। ठीक है, ही इज कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड टू हिज वर्क, कॉम्पिटिशन उनमें है एंड वो किसी के साथ भी कॉम्पिटिट कर सकते हैं एंड वो अपने वर्क को लेकर कमिटेड रहते हैं।
एज अ पर्सन यू विल फाइंड हिम कोऑपरेटेड क्वाइटली क्रिएटिव। यहाँ पर इन्होंने इन्हीं की सारी चीजें यहाँ पर रिकमेंड की हैं। आई विश हिम सक्सेस, बाय सक्सेस विश करता हूँ यूज ट्रूली, यहाँ पर जो रेफरी है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा पूरा लेटर जो है उसमें क्या बोला है, पॉजिटिव रिकमेंडेशन बताई गई कि भाई बहुत अच्छा इंसान है, कॉम्पिटिटिवनेस है और वर्क क्वालिटी है, अच्छे से वर्क करता है, इंटेग्रिटी है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये कौन बता रहा है, रेफरी बता रहा है जो उसके साथ वर्क कर चुका है। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन लेटर हो जाएगा हमारा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब पता है कि जब किसी को अपॉइंट करते हैं तो वहां पर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लिखा जाता है। वो कैसा होगा, दिस लेटर इज रिटन बाय ऑर्गेनाइजेशन टू द कैंडिडेट। अब देखो जैसे मान लो कि कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, उन्होंने एबीसी कंपनी में अप्लाई किया था। ठीक है, एबीसी कंपनी में अप्लाई किया था एंड वो सेलेक्ट हो गए। ठीक है, इन्होंने अप्लाई किया, सेलेक्ट हो गए। अब सिलेक्शन के बाद क्या होगा, कंपनी इनको अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगी। ठीक है, तो वो लेटर है ये, एक लेटर जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिखा जाता है और किसको भेजती है, वो कैंडिडेट को। हु हैज सक्सेसफुली क्लियर्ड द सिलेक्शन इंटरव्यू एंड हु हैज शोन विलिंगनेस टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। जिसने जो सिलेक्शन इंटरव्यू रहा था उसको सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है और जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता है उसको अपॉइंटमेंट लेटर सेंड करेगी। द लेटर स्पेल्स आउट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आस्क द कैंडिडेट। ठीक है, यहां पर क्या बोला है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो उस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रही होंगी एम्प्लॉयमेंट की वो सारी लिखेगी एंड कैंडिडेट से जो सारी चीजें हैं वो पूछेगी कि भाई अगर हम आपको अपॉइंट करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप 1 महीने वर्क करके छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है, कि आपको 2 महीने पहले इन्फॉर्म करना है। ठीक, इस तरीके की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो उस एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर वहां पर होती हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपॉइंटमेंट लेटर भेज रही है, उसके साथ साथ वो सारी चीजें वहां पर आपको क्लियर होती हैं। ठीक है, तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट समझ में आ गया। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कि जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी कैंडिडेट को अपॉइंट करेगी। एंड देन नेक्स्ट इज वार्निंग मेमो। वार्निंग मेमो क्या होता है, दिस लेटर इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटर ऑफिस मेमो। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इंटर ऑफिस मेमो, तो वार्निंग मेमो जो है वो इंटर ऑफिस मेमो से अलग है। ठीक है, कैसे अलग है वो देख लेते हैं। दिस इज अ फॉर्मल ऑफिशियल कम्युनिकेशन सेंड टू एन अर्निंग एम्प्लॉय। यहाँ पर क्या बोला है, ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जो किसको भेजी जाती है, एरिंग एम्प्लॉय को भेजी जाती है। इट लिस्ट द मैटर दैट हैव बीन रिपोर्टेड अगेंस्ट द एम्प्लॉय इन क्वेश्चन एंड वार्न्स हिम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस शुड ही फेल टू करेक्ट हिज बिहेवियर। वार्निंग मेमो, नाम से समझ आ रहा है कि भाई किसी भी एम्प्लॉय को वार्निंग दी जा रही है। ठीक है, किस चीज के लिए वार्निंग दी जा रही है, जो भी वो काम करता है। ठीक है, इट लिस्ट द मैटर, इसमें वो सारे मैटर लिस्ट होते हैं जिसके बारे में, जिसके अगेंस्ट रिपोर्ट की गई होती है कि भाई एम्प्लॉय के बारे में अगर रिपोर्ट की गई है तो उसको वार्न किया जा रहा है। वार्न हिम, उसको वार्न किया जा रहा है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया वार्न करने के बाद भी। जैसे किसी एक एम्प्लॉय को कोई एक काम करने से मना करा गया है। ठीक है, जैसे अगर उसको बोला गया कि भाई आपको स्टोर में नहीं जाना है। ठीक है, किसी भी तरीके का स्टोर है, मटेरियल स्टोर है। ठीक है, उसको वहां मना किया गया कि भाई आपको मटेरियल स्टोर में नहीं जाना है, बट अगर वो वार्न करने के बाद भी जाता रहता है, ये हुआ कि उसके बिहेवियर में उसने अपने बिहेवियर को करेक्ट नहीं किया, बिहेवियर में फेल है कि भाई वो नहीं मान रहा है वार्न करने से भी, तो उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं वो इसमें बताया गया होता है। ठीक है, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि अगर आप अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करोगे तो। नॉर्मली एन ऑर्गेनाइजेशन गिव 3 सच वार्निंग्स बिफोर टर्मिनेटिंग द सर्विस ऑफ एम्प्लॉय। अब यहाँ पर क्या बोला भाई कि चलो 1 बार चला गया, ठीक है, 2 बार चला गया, उसको 2 बार वार्न कर दिया, 3 बार चला गया, उसको 3 बार वार्न कर दिया। 3 बार कंपनी वार्न करती है, कब तक वार्न करती रहेगी, जब वो मानेगा ही नहीं तो। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि 3 बार वार्निंग दी जाती है बिफोर टर्मिनेटिंग, उस एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने से पहले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपने 1 बार मना कर दिया तो वो चला गया तो आपने उसको
उसके काम से ही निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या बोला है, उसको टर्मिनेट करने से पहले 3 बार वार्निंग दी जाएगी। एंड द टोन ऑफ द लेटर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड बिजनेस लाइक। अब ऐसा नहीं है कि भाई उसको धमकी दी जा रही है, बहुत गलत तरीके से बोला जा रहा है। तो जो लेटर रहेगा उसमें बिजनेस की जो लैंग्वेज होती है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है, उसी तरीके से बात की जाएगी जो वार्निंग मेमो रहेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा वार्निंग मेमो क्या होता है। तो इंटर ऑफिस मेमो से थोड़ा सा चेंज होता है। किस तरीके से चेंज होता है, क्योंकि इसमें वार्निंग दी जा रही है, ठीक है, कि आप अगर कोई काम मना किया जा रहा है, वो नहीं रोकते हो, तो फिर क्या हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे टर्मिनेशन लेटर। टर्मिनेशन का मतलब जब किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जाता है। दिस लेटर इन्फॉर्म द एम्प्लॉय दैट हिज सर्विस विल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट एनी लॉन्गर। कोई भी एम्प्लॉय है तो उसकी सर्विस अब मैनेजमेंट को नहीं चाहिए, बिजनेस को नहीं चाहिए, तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस लेटर में जो होता है वो ये बताया गया होता है कि भाई हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आप अब इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रह सकते, आपको इस सर्विस से टर्मिनेट किया जा रहा है, ठीक है। Termination could be due to retrenchment or it could be natural consequences of the memo given earlier or due to some serious crime committed by the employee। अब देखो टर्मिनेशन जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है, या तो रिट्रेंचमेंट की वजह से हो सकता है, या फिर किसी नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हो सकता है कि भाई पहले मेमो दिया था उसका रिजल्ट ये निकल के आया है कि उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, या फिर उसने कोई सीरियस क्राइम कर दिया है तो उसकी वजह से उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पर रीजंस हो सकते हैं टर्मिनेट करने के। द लेटर स्टेट द रीजन और ग्राउंड ऑन विच द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कम एंड एंड। अब यहाँ पर क्या बोला है, लेटर में साफ साफ बोला होता है कि क्या रीजन है जिस वजह से वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो है एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में वो खत्म हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जिस भी वजह से उसको टर्मिनेट किया जा रहा है वो रीजन उसमें लिखा हुआ होता है। The dates from which the termination becomes effective and the financial settlement that may need to be taken care of। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्लियर करनी होती है। सो जब से भी टर्मिनेशन इफेक्टिव होता है, जब से टर्मिनेशन डेट वहां पर गिवन होती है, तब उसके सारे फाइनेंशियल सेटलमेंट जो होते हैं वो क्लियर करने होते हैं, ठीक है। किस तरीके का रहेगा टर्मिनेशन सर्विस जो है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस का लेटर जो होता है, यहाँ पर आपको कंपनी नेम दिया हुआ है सेरा सेरा एक्सपोर्ट, ठीक है। 20 अप्रैल 2008 यहाँ पर आपको डेट गिवन है, ठीक है। अब इस डेट तक अगर कोई भी एम्प्लॉय जिसको टर्मिनेट किया जा रहा है तो इस डेट तक की उसकी जो सैलरी है वो उसको क्लियर की जाएगी, ठीक है। नोटिस फॉर डिसमिसल, यहाँ पर नोटिस दिया जाएगा कि भाई किस वजह से डिसमिस किया जा रहा है। डियर मिस्टर, अब मान लो मिस्टर एक्स को यहाँ पर टर्मिनेट किया जा रहा है, तो डियर मिस्टर एक्स, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आफ्टर गोइंग थ्रू द फाइंडिंग ऑफ द inquiry committee on the charge of misappropriation of fund and tampering of official record labeled against you, the management has decided to terminate your service with immediate effect from today। क्या बोला गया कि हमें ये इन्फॉर्म करते हुए रिग्रेट हो रहा है कि जो भी सारी फाइंडिंग्स थी, जो इंक्वायरी बिठाई गई थी, उसमें जो मिस एप्रोप्रिएशन आपने फंड का किया उसके चार्जेस के अगेंस्ट आपको यहाँ पर टर्मिनेट किया जा रहा है, ठीक है। आप आज से ही अपनी सर्विस को खत्म करेंगे, ठीक है, इमीडिएटली टुडे, ठीक है। ये कहाँ से इफेक्ट हो रहा है, फ्रॉम टुडे 20 अप्रैल जो आज की डेट है वो पड़ी भी होगी इसमें, ठीक है। तो ये जो है आपको टर्मिनेशन लेटर जो है इस तरीके का देखने को मिलेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि उसमें स्टार्टिंग से इसी तरीके से स्टार्ट होगा कि भाई हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि आपको हम इस सर्विस से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब वो जो भी रीजन है कि किस वजह से निकाल रहे हैं तो वो उसमें स्पेसिफाई कर रखा होगा। आई होप समझ में आ गया होगा टर्मिनेशन ऑफ सर्विस क्या होता है, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ टॉपिक जो पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस के थे, ठीक है। ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस के कि किस तरीके से हम सारे लेटर्स लिखते हैं। एंड आज की वीडियो में हमने देखा रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है, क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, एंड लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड वार्निंग मेमो, एंड लास्टली टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।